नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। 2024 और 25 तक जनता दल यूनाइटेड बिहार में पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है और जैसे ही कुर्नी विधानसभा सीट के नतीजे सबके सामने आए उसके बाद यह चर्चा और जोरों से होने लगी कि 24 और 25 तक जेडीयू पूरी तरीके से बिहार में समाप्त हो जाएगी। क्या आधार है इसके पीछे, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, वो खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर इस तरीके की चर्चाएं क्यों जोरों पर हैं। बिहार की राजनीति में 5 नेता हैं जिनका नाम हम बताने जा रहे हैं, जिनके कंधों पर पूरी तरीके से कमान अब दे दी गई है कि जेडीयू को समाप्त किया जाए। 5 नेताओं के जो नाम हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें पहला नाम नीतीश कुमार के करीबी और अभी उनकी पार्टी में ही वो नेता है, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। कुर्नी चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद महागठबंधन में थोड़ी दरार देखने को मिल रही है और ऐसे में कुशवाहा का जो बयान आया है वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। महागठबंधन के नेताओं के लिए एक मैसेज उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बयानों के जरिए दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने इससे पहले इस बात को जरूर कहा है कि कुर्नी में जो हार हुई उस पर मंथन करने की जरूरत है, आखिर कमी कहां से रह गई। और अब जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के है कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं और अंदर ही अंदर जेडीयू का बंटाधार करने में लगे हुए हैं। दूसरा नाम हम आपको बता रहे हैं मुकेश सहनी का, वीआईपी के सुप्रीमो हैं। कुर्नी उपचुनाव में अगर मुकेश सहनी की एंट्री नहीं होती, अगर वो अपने कैंडिडेट को चुनाव में नहीं उतारते, भूमियार कार्ड मुकेश सहनी ने नहीं खेला होता, तो निश्चित तौर पे इसका जो फायदा है वो महागठबंधन को होता। अगर मुकेश सहनी पिछले उपचुनाव की तरह अगर महागठबंधन को समर्थन देते तो निश्चित तौर पे जो वोट है वो महागठबंधन को जाता। मुकेश सहनी दूसरे नेता हैं जो कि जेडीयू के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं। तीसरे अगर नेता की बात करें तो वो भी सरकार का ही हिस्सा है, महागठबंधन में शामिल है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी। तीसरे नेता का नाम जीतन राम मांझी है। मांझी जी भी इन दिनों काफी नाराज चल रहे हैं और इससे पहले जो कुर्नी उपचुनाव हुआ उसमें जीतन राम मांझी की नाराजगी खुलकर सामने आई भी थी और जब नतीजे आए तो उसके बाद बयानों से भी ये साफ साफ दिख रहा था। जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि पासी समाज का जो विरोध है उसका असर, उसका इफेक्ट निश्चित तौर पे जेडीयू कैंडिडेट के हार पे पड़ा है। अगर पासी समाज का समर्थन महागठबंधन के साथ होता तो उनका वोट बैंक नहीं छिटकता। तो निश्चित तौर पे मांझी जी भी थोड़े गर्म हैं और इस बात को कह रहे हैं कि शराबबंदी का असर कुर्नी विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुए उसमें देखने को मिला। जो शराबबंदी बिहार में लागू की गई है और जिसको लेकर के पासी समाज के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि खोल दिया जाए, तारी पर से प्रतिबंध हटा दिया जाए, उसका एक खामियाजा महागठबंधन को इस कुर्नी चुनाव में देखने को मिला है, भुगतने को मिला है। चौथे नेता की बात करें तो चिराग पासवान है। चिराग पासवान लगातार इस बात को कहते हुए आते हैं कि जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने की उनकी पूरी कोशिश रहेगी। मुख्यमंत्री की योजनाओं से वो संतुष्ट नहीं रहते हैं, मुख्यमंत्री के काम से वो संतुष्ट नहीं रहते हैं और इससे पहले चिराग पासवान के कई बयान भी सामने आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने के लिए, चुनाव हराने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनावी मैदान में उतरेगी। और कई बार क्या अधिकतर चिराग पासवान नीतीश कुमार का विरोध करते हैं, उनसे खफा नजर आते हैं। और चौथा नाम इसीलिए चिराग पासवान का है कि चिराग पासवान भी एक महत्वपूर्ण और अहम भूमिका जनता दल यूनाइटेड को समाप्त करने में निभा सकते हैं, क्योंकि लगातार चिराग पासवान जेडीयू का विरोध करते हैं, उनकी नीतियों से खफा रहते हैं। साथ ही साथ अगर पांचवें नाम की बात करें और अंतिम नाम की बात करें तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं। कई सालों तक नीतीश कुमार के साथ रहे, लेकिन जब वो तवज्जो
जनता दल यूनाइटेड में उनको नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी, उसके बाद उन्होंने अपना एक अलग रास्ता चुन लिया। हम बात कर रहे हैं आरसीपी सिंह की। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, करीबी थे, करीबी है नहीं कहेंगे, करीबी थे। लेकिन जैसे ही लल्लन सिंह पे ज्यादा भरोसा नीतीश कुमार को होने लगा, कई ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो लल्लन सिंह को नीतीश कुमार देने लगे, उसके बाद आरसीपी सिंह खफा हो गए और उन्होंने अपना रास्ता मोड़ लिया। और पांचवा नाम हमने इसीलिए कहा है आरसीपी सिंह का, और अंतिम में इस नाम को इसीलिए कहा है कि आरसीपी सिंह एक बड़ा फैक्टर नीतीश कुमार के सामने उभर सकते हैं, नीतीश कुमार के सामने खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, बीजेपी का साथ आरसीपी सिंह को मिल रहा है, और कई ऐसी चीजें हैं जो आरसीपी सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में पता है। और आने वाले वक्त में अगर होता है कि आरसीपी सिंह कोई बम फोड़ते हैं तो वो नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। ये 5 नाम हमने बताए, लेकिन ये 5 नाम क्यों बताए हैं, अब इसके आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। दरअसल नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी हैं सुशील कुमार मोदी, राज्यसभा के सांसद है, बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं। और सुशील मोदी ने ट्वीट किया है। ट्वीट क्या किया, वो ट्वीट हम आपको बता देते हैं। सुशील मोदी ने ट्वीट किया है कि देश बीजेपी मुक्त नहीं होगा, बिहार 2024-25 में जेडीयू मुक्त अवश्य होगा। नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटने से हुई जेडीयू की दुर्गति, सुशील मोदी इस बात को कह रहे हैं। हार का ठिकरा मुख्यमंत्री हम पर ना फोड़े, सुशील मोदी ये बात कह रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि कुर्नी गोपालगंज ही नहीं बल्कि दिल्ली के बिहारियों ने भी जेडीयू को नकार दिया है। विपक्षी एकता नीतीश कुमार के बूते से बाहर है, वे जेपी नहीं है। सुशील मोदी ने आगे कहा कि विपक्षी एकता के लिए जेपी जैसा इतना विराट व्यक्तित्व चाहिए जिसमें सत्ता पाने की आकांक्षा नहीं हो। जाहिर है कि प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखने वाले नीतीश कुमार कभी जेपी नहीं हो सकते। सुशील मोदी ने कहा कि जो पार्टी बिहार के 3 में से 1 उपचुनाव भी नहीं जीत पाई, जिसका राज्य के बाहर कोई आधार नहीं और जिसे दिल्ली के बिहारी मतदाताओं ने भी नकार दिया, वह लाल किले पर झंडा फहराने का सपना देख रही है। तो 5 जिन नेताओं के हमने आपको नाम बताए, उन नेताओं के नाम इसलिए बताए हैं क्योंकि जनता दल यूनाइटेड से वो खफा है, या जेडीयू से ना कह के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें, उनसे वो खफा है। और तेजस्वी यादव अब बिहार आ चुके हैं और आज मंत्रिपरिषद की एक बैठक भी होने वाली है जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम दोनों एक साथ मौजूद रहेंगे। और 5 नेताओं के जो हमने आपको नाम बताए हैं वो इसलिए बताए हैं क्योंकि सुशील मोदी का जो आधार है वो यही आधार है। ये 5 नेता काफी आक्रोशित हैं, थोड़े गुस्से में भी हैं नीतीश कुमार से, जनता दल यूनाइटेड से। कुर्नी हार में जो हुई है उस पर भी थोड़ी आशंका इन नेताओं ने जताई है। और सुशील मोदी के पास ये 5 नेता हैं जिनके आधार पर वो इस बात बोल रहे हैं। बीते दिन खुले अधिवेशन था जेडीयू का, जिसमें कई नेताओं ने इस बात को कहा कि देश को बीजेपी मुक्त कराना है, देश बीजेपी मुक्त हो जाएगा 24 तक। और अब ठीक उन नेताओं के बयान के बाद सुशील मोदी का ट्वीट आया और इस बात को सुशील मोदी ने कहा है कि बेशक देश बीजेपी मुक्त हो या ना हो, लेकिन 24 और 25 तक बिहार से जेडीयू जरूर साफ हो जाएगी, बिहार जेडीयू मुक्त जरूर हो जाएगा। अब देखना होगा कि आखिर आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है, क्योंकि जिन 5 नेताओं का नाम हमने बताया, जिनके आधार पर यह खबर बताई है, वो फिलहाल नाराज चल रहे हैं। कुछ महागठबंधन में शामिल हैं तो कुछ महागठबंधन से हटके भी हैं, लेकिन नाराजगी इन नेताओं की है। और देखना होगा कि आने वाले वक्त में जो दावा लगातार किया जा रहा है वो दावा कितना सच साबित होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।